नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान में अध्याय 5 है हमारे पास। इस 5 के जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आप तक हमेशा पहुँचते रहे। तो देखिए हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर लिखिए। तो हमें सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में 2 अंतर बताना है। तो देखिए सदाबहार वन हो जाएंगे, सदाबहार जंगलों को वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है और इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ये जंगल इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। वहीं पर्णपाती वनों में आपकी हो जाएगा दोस्तों, पर्णपाती वन भी मानसून के जंगलों के रूप में जाने जाते हैं और सालाना 200 से 70 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में बढ़ते हैं। ये जंगल इतने घने नहीं होते हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, सदाबहार वन में होगा हमारा, ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ प्रचुर धूप और वर्षा होती है। और पर्णपाती वनों में हो जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट, ये वन ठंडे जलवायु और मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन में तीसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा, सदाबहार जंगलों के पेड़ साल के किसी भी समय अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। और पर्णपाती वनों में हो जाएगा, पर्णपाती जंगलों के पेड़ कुछ विशिष्ट मौसम में अपने पत्तों को गिराते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी नमी के नुकसान को बचाया जा सके। तो दोस्तों ये आपके सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर था जिसके हमने 3 पॉइंट देखे हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको 100% समझ लीजिए आपकी दोस्तों, ये आपकी परीक्षा में ज़रूर आएगा, तो आप इसको ज़रूर याद कीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमें यहाँ पर नीचे दे रखा है, भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। एक पादप व एक जीव प्रजाति का उदाहरण सहित कारण लिखना है। हमें यहाँ पर बताना है कि भारत में जो जीव और पादप प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त हैं, उनमें से एक का उदाहरण और उसका कारण सहित हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए इसका उत्तर होगा, भारत में बड़ी संख्या में जीव एवं पादप प्रजातियां संकटापन्न हैं। लगभग 1300 पादप प्रजातियां भारत में संकट में है, जबकि 20 पादप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। बहुत बड़ी संख्या में पादप और जीव प्रजातियों के संकटग्रस्त होने के निम्न कारण हैं, कृषि उद्योग एवं आवास हेतु वनों की तेजी से कटाई, विदेशी प्रजातियों का भारत में प्रवेश और व्यापारियों द्वारा अपने व्यवसाय के विकास के लिए जंगली जानवरों का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार। ये तो हो गए दोस्तों इनके जो संकटग्रस्त होने के कारण। अब हमें इसका उदाहरण देना है कि कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त है। तो दोस्तों देखिए हमारे भारत में संकटाग्रस्त पादप प्रजाति, इसमें राउवाल्फिया सर्पेंटिया जो कि सर्पगंधा है, सेंटेलम एल्बम जो चंदन की लकड़ी, और साइकम बेडोनी जिसका कारण इनका औषधि एवं व्यावसायिक महत्व है। और भारत में संकटग्रस्त जीव में हो जाएगा अरकान वन कछुए, सोन चिड़िया, शेर, बारहसिंगा, राइनो घड़ियाल। और देखिए यहाँ पर दोस्तों अब तीसरा प्रश्न हमारे पास आया है, जीव मंडल संचय से क्या अभिप्राय है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा जीवमंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। इस जीवमंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पति में शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, सदाबहार 16 घास के मैदान और दलदल सम्मिलित हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियां नीलगिरी ताहर और शेर जैसे दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। भारत में 14 जीवमंडल निचय है, इनमें से 4 जीवमंडल निचय नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी। दोस्तों ये आपके तीसरे का प्रश्न और ये भी आपके लिए बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, इसको भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है जो कि बहुत ही अति महत्वपूर्ण, यूँ समझिए आपके 100% आपकी परीक्षा में आने की इसकी संभावना है। प्रश्न चौथा है, सर्पगंधा, अर्जुन, नीम तथा तुलसी के एक एक औषधि गुण हमें बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सर्पगंधा का उपयोग, सर्पगंधा की जड़ें तिक्त, पौष्टिक, जवाहर, निंद्राकर, शामक, गर्भाशय उत्तेजक तथा विषहर होती है। भारत में प्राचीन काल में सर्पगंधा की जड़ों का उपयोग प्रभावी विषनाशक के रूप में सर्पदंश तथा कीटदंश के उपचार में होता था। अर्जुन के उपयोग में हो जाएगा, ताजे पत्तों को निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायता करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद नीम का उपयोग, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। नीम का दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है और त्वचा विकार रहित और कांतिवान होती है। उसके बाद चौथा है हमारे पास तुलसी का उपयोग। तो देखिए तुलसी का उपयोग में हो जाएगा, तुलसी को मिलाकर बनाया गया काढ़ा पीने से दमा, कफ और सर्दी में राहत मिलती है। तुलसी की 11 पत्तियों का 4 खड़ी काली मिर्च के साथ सेवन करने से मलेरिया और टाइफाइड को भी ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न हमारे पास है, भारत में कोई 2 जीवमंडल नीचे क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो भारत में 14 जीवमंडल नीचे है, इनमें से 3 जीवमंडल नीचे, देखिए इन्होंने 2 पूछा, हम 3 बता रहे हैं। पहला हो जाएगा हमारा नीलगिरी, दूसरा नंदा देवी और तीसरा हो जाएगा सुंदरवन। उसके बाद 6वां प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6ठा प्रश्न हमें दे रखा है, मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के नाम लिखिए। तो मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्य प्राणी का नाम शेर, चीता, भालू, हिरण, बारहसिंगा, नीलगाय और सुअर। प्रश्न नंबर 7वां, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों में अंतर। ये हमने अभी अति का पहला देखा था दोस्तों, ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना, तो इसको आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 8वां हो जाएगा,
प्रश्न नंबर 8वां दे रखा है, कंटीले वनों की वनस्पति के नाम लिखिए। यानी कि ऐसे वनस्पति का नाम लिखना है जो कांटे वाली है, कंटीले वन में पाई जाती है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बबूल, खजूर, नागफनी, खेजड़ा और बेल। प्रश्न नंबर 9वां दे रखा है, अल्पाइन वनस्पति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा भारत में अल्पाइन और अर्ध अल्पाइन वन हिमालय के उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। इस प्रदेश की विशेषता है छोटे और कम ऊंचे शंकु वृक्ष, केल, स्प्रूस, देवदारू आदि इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। प्रश्न नंबर 10वां, हिमालयी वनों की विशेषता, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10वां, हिमालयी वनों की विशेषता हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमालय पर्वत की विशेषता। यह पर्वत तंत्र मुख्य रूप से 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर एक चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इस चाप का उभार दक्षिण की ओर अर्थात उत्तरी भारत के मैदान की ओर है और केंद्र तिब्बत के पठार की ओर है। अब प्रश्न नंबर 11वां, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रश्न नंबर 12वां भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11वां देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की 2 विशेषता। आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, इसको भी याद कीजिएगा आप। इसका उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन घने होते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। और पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 12वां है आपके, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की 2 विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा भी 4 महीनों तक ही सीमित रहती है। शुष्क ऋतु के प्रारंभ होते ही पर्णपाती वनों में वृक्ष अपनी पत्तियां गिराना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे लंबी और शुष्क ऋतु को सहन करने की क्षमता उनमें रहे और वे अपने को जीवित रख सके। ये शुष्क ऋतु में 6 से लेकर 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। प्रत्येक जाति के वृक्षों के पतझड़ का समय अलग अलग होता है। ये सारे जो वृक्ष हैं ऐसे जो अपनी पत्तियां एक समय में गिरा देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 है, पर्वतीय वन की 2 विशेषता लिखिए। तो पर्वतीय वन की विशेषता हो जाएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में गिरावट आती जाती है। ये गिरावट 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक आती है, चूंकि पर्वत क्षोभमंडल की ओर उठे हुए होते हैं। यही कारण है कि पर्वतों की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में गिरावट आती है। तापमान में गिरावट के चलते ही पर्वतों के शिखर पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा बर्फ के रूप में होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखा है, मैंग्रोव वन की 2 विशेषता। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, और इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन की विशेषता। आपको इसको याद कीजिएगा। देखिए इसका उत्तर होगा, मैंग्रोव वन धरती तथा समुद्र के बीच एक अभय प्रतिरोधी की तरह कार्य करते हैं तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करते हैं। यह तटीय क्षेत्रों में तलछट के कारण होने वाले जानमाल के नुकसान को रोकते हैं। मूंगे की चट्टानों को समुद्री परिस्थिति तंत्रों में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद जो नीचे जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आप अभी तक जो ये 14 प्रश्न हैं, इन 14 प्रश्नों को आप देखिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा में आने के लिए दोस्तों। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।